हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम वापस एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है करंट जीके। तो इसमें जैसे 24 के जो घटनाक्रम है या 23 के कुछ घटनाक्रम और 25 के तो हैं सही, उनकी स्टडी करेंगे। तो आज आपने शायद नहीं देखा होगा या कुछ नहीं देखा होगा, राजस्थान पत्रिका में प्रमुख लेख छपा है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि स्वीडन मतलब एकेडमी है, साइंस एकेडमी, उसने आज घोषणा की है 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा विभिन्न जितने भी कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर आता है वो। तो जो नोबेल पुरस्कार है, ये तो मोटी मोटी जानकारी देता हूँ। एक तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है ये, और इसमें छह क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। और लगभग एक जो रहता है वो व्यक्ति उसको 5 करोड़ रुपए के लगभग राशि दी जाती है। तो पता याद रहेगा, नोबेल पुरस्कार पूरा जो मैंने एक टॉपिक है, तो इसमें मतलब खड़ा रखा है ऑनलाइन क्लास में, उसमें देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा उसकी डीपली स्टडी पे नहीं जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि आज का जो नोबेल पुरस्कार है वो किन 3 व्यक्तियों को मिलेगा, कौन सी विधि के लिए। तो ये मिलेगा इनको हवा से पानी बनाने की प्रक्रिया के लिए, हवा से पानी बनाने की युक्ति बोल सकते हैं या विधि के लिए। इन 3 वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो ये 2025 है, इसमें दिया जाएगा ये। तो इसमें जो है 3 वैज्ञानिक है जिनको एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो जापान के तो सुसुम कितावा, ये देखिए, जैसे 3 वैज्ञानिक थे जापान के, ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के। तो तीनों वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से, प्रक्रिया तो इनकी एक ही थी, मतलब रिसर्च तीनों का एक ही है, इसलिए राशि में डिवाइडेशन हो जाएगा और प्रमाण पत्र अलग अलग दिया जाएगा। तो जापान के जो वैज्ञानिक रसायन शास्त्री, उनका नाम है सुसुम कितागावा। ये है जापान के। और दूसरे जो वैज्ञानिक है, तो दूसरे वैज्ञानिक है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये रिचर्ड रॉबसन। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और तीसरे अमेरिका के वैज्ञानिक, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक है उमर एम यांगी। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2025 का। अब किस लिए दिया जाएगा वे तो समझ गए आप, हवा से पानी बनाने के लिए। यानी इन्होंने एक नया रिसर्च किया है जिसमें बताया, मतलब ऐसे परमाणु बनाए इन्होंने जिनमें काफी खाली, मतलब जो ना, मतलब खाली हिस्से पाए जाते हैं, यानी रिक्त स्थान रहता है। वैसे परमाणु के बारे में आप जानते हो, नेचुरल जो परमाणु की जो संरचना, जैसे डाल्टन, थॉमसन, है ना, और इसके बाद रदरफोर्ड, ये डाल्टन के मतलब जिन्होंने मतलब परमाणु की परिकल्पना की थी या परिकल्पना को समझाया। सर्वप्रथम डाल्टन आता है, इसके बाद थॉमसन आता है, फिर रदरफोर्ड आता है, फिर नील्स बोर आता है। तो ये परमाणु की संरचना को समझाने वाले वैज्ञानिक को नाम बोले मैंने क्रमशः, एक बार फिर देख लो। पहले जैसे क्या आएगा, मतलब डाल्टन, फिर थॉमसन, फिर इसके बाद में नील्स बोर, और फिर तीसरे में रदरफोर्ड और चौथे में नील्स बोर। तो इन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने ऐसे परमाणु बनाए जिनमें काफी खाली हिस्से रहते हैं,
और वो जो खाली हिस्से रहते हैं उनमें किसी भी प्रकार के पदार्थ को गुजारा, यानी रासायनिक पदार्थ को गुजारा जा सकता है या हवा को गुजारा जा सकता है। तो ऐसे परमाणु बनाए जिनमें क्या रहते हैं, काफी बड़े बड़े खाली हिस्से रहते हैं, जिनमें से क्या हो सकता है, किसी भी गैस को या रासायनिक पदार्थों को उसमें से गुजार सकते हैं, यानी आसानी से गुजर सकते हैं वो। और बाद में ये क्रिस्टल बनाने में काम आते हैं। ये जो हिस्से है ना, इनसे क्या बनाया जा सकते हैं, क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये खाली हिस्से, तो ये जो हवा, जैसे हवा में यानी आर्द्रता रहती है ना, हवा में जो पानी रहता है H2O, तो उस H2O को खींच लेंगे ये, यानी ऐसे परमाणु बनाए जो हवा से क्या करेंगे, H2O को खींच लेंगे। यहाँ तक साथ में दूषित गैसों को भी कैप्चर कर लेंगे, CO2 को कैप्चर कर लेंगे, CO2 को भी क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, दूषित गैसों को कैप्चर कर लेंगे। तो भविष्य में इनसे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दूर हो सकेगी। साथ में आवश्यकता पड़ने पर क्या है, जल बनाया जा सकेगा। और दूसरी नई नई जो दवाएं हैं ना, उनकी तकनीक विकसित की जा सकेगी। तो इस प्रकार से ये बेनिफिट होगा। तो ये जो इनका जो मॉडल था ये परमाणु का, यानी जिसमें अधिकांश हिस्से खाली होते हैं, तो इस जो संरचना है उसको क्या नाम दिया गया, मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क। तो शॉर्ट में इसका नाम बनेगा MOF, मेटल ऑर्गेनिज्म और एक फ्रेमवर्क। तो इसको ये नाम दिया गया। तो इस कार्य के लिए एक प्रकार से जो है ना, मेटल ऑर्गेनिज्म, इन पे इन्होंने रिसर्च किया और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो और तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा इनका समझते हैं तो फिर तो रसायन विज्ञान की संरचना में आ जाएगा। साइंस के स्टूडेंट तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन आपको तो करंट जी के हिसाब से क्या है, 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने, और किस लिए दिया जाएगा इनको, हवा से पानी बनाने की युक्ति के लिए दिया जाएगा, और रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और ज़्यादा जो डीपली जानकारी चाहते हो आप, तो राजस्थान पत्रिका, आज का जो राजस्थान पत्रिका उसको देखना, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैंने पहले बोला था आपको, करंट जी की अगर तैयार करनी है तो आप इसे में जितना चाहे दैनिक भास्कर आता हो, राजस्थान पत्रिका हो, तो एक जो अखबार है रोजाना उसको मंगाना शुरू कीजिए। और बहुत के आते भी हैं लेकिन देखते नहीं हैं, तो आप इस प्रकार से उसको करंट जी के पूरी तैयार हो जाएगी आपको। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, नए स्टूडेंट जुड़े, तो सब्सक्राइबर करना और लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी, बाकी कल स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके बारे में और भी समझाया जा सकता है। मैंने पूरा नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूरा समझा रखा है। देखिए, ये नोबेल पुरस्कार जो है रियल में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो चिकित्सा, अब ये जो चिकित्सा का क्षेत्र है इसमें जीव विज्ञान आ जाती है, यानी वनस्पति विज्ञान और ये प्राणी विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान। तीसरा भौतिक विज्ञान। ये सभी क्षेत्रों में मिलेगा। हर वर्ष 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना। नोबेल पुरस्कार जो हर वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन देश के द्वारा। किसकी याद में? एल्फ्रेड नोबेल, मतलब प्रमुख जो वैज्ञानिक थे, डायनामाइट के आविष्कारक। लगभग इन्होंने काफी पेटेंट कराए, 100 से भी लगभग ऊपर पेटेंट करवाए थे। इसलिए पूरी कहानी मैंने उसमें सुना रखी, भी टाइम इसमें हो जाएगा। तो मतलब इनका जो पैसा था, तो ये वहाँ की जो सरकार थी स्वीडन की, तो बैंकों में डाल करके उसका जो ब्याज आता है प्रति वर्ष 30 करोड़ के लगभग, उसी को वितरित किया जाता है। मूल राशि जहाँ की जहाँ पर है ये। तो चिकित्सा, इसका रसायन, भौतिक, और चौथा अर्थशास्त्र। हर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस साल भी मिलेगा, 2025 में मिलेगा।
24 के मैंने स्टडी करा रखी, पहले 24 वालों को जो मिला था पूरा एक एक इसमें मैंने समझा रखा है। नंबर 5 में साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और नंबर 6 में शांति प्रयास, मानव शांति प्रयास, मानव शांति प्रयास। इसमें जो बच्चे रहते हैं, जो एक तरह से मतलब अभावग्रस्त बच्चे हैं, उनको उनके प्रति जो कोई कार्य करता है उसको भी दिया जाता है। तो इसमें आ गया मानव शांति प्रयास। तो देखिए अब इसमें से 6 जो 5 पुरस्कार है वो तो एक जगह दिए जाते हैं, ये वाले तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं आपको याद है स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन इनमें से ये ना मानव शांति के प्रयास, ये पुरस्कार अलग दिया जाता है। ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी, देश का नाम है नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा वाला? ये वाला पुरस्कार। बाकी 6 तो स्टॉकहोम में, लेकिन जो है ना मानव शांति के प्रयास वाला वो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वहां पर भी कुछ समय एल्फ्रेड नोबेल रहे थे, उनकी याद को बरकरार रखने के लिए ये एक पुरस्कार वहां पर दिया जाता है, ये शांति के प्रयास वाला। बाकी ये 5 पुरस्कार जो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये हो गया, बहुत सारी जानकारी हो गया आपको। स्वीडन द्वारा दिया जाता है, बहुत से अमेरिका और रूस से कल्पना करते होंगे, लेकिन ये और एल्फ्रेड जो नोबेल थे डायनामाइट के आविष्कारक, उनकी याद में दिए जाते हैं। इस प्रकार से पुरस्कार थे। बाकी कल वही करंट जीके के ऊपर ही जो अपना टॉपिक होगा उसकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।